एक नेता जो दलितों की आवाज़ बनने का दावा करता है और एक महिला जो देश-विदेश में पढ़ी लिखी एक स्कॉलर है और एक रिश्ता जो अभी एक राजनीतिक और उसी के साथ-साथ एक निजी विवाद बन चुका है। नेता ने जीता दिल पर भरोसा तोड़ा। प्यार, धोखा और सियासत, कहाँ गया इंसानियत पे भरोसा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण और महिला जो हैं जिनका नाम है रोहिणी घावरी। और इन दिनों इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ये विवाद चल रहा है। जैसा कि रोहिणी जी का ये दावा है और ये चंद्रशेखर आज़ाद पे ये इल्ज़ाम लगा रही लगातार कि वो मेरा यूज़ किए, मेरा इस्तेमाल किए और उसके बाद फिर अब मुझे छोड़ दिए। जैसा कि ये बहुत टाइम से ये विवाद चल रहा था और अब धीरे-धीरे जो ये विवाद है वो सुर्खियों में बना हुआ है और अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। लेकिन आज मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने चुप्पी को तोड़ा और सब कुछ जो उनको बोलना था उन्होंने बोला। तो आज इस वीडियो में आप सभी को बताएँगे कि क्या चंद्रशेखर की तरफ से प्रतिक्रिया आया, उसके साथ-साथ जो रोहिणी है वो क्या-क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं चंद्रशेखर के ऊपर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मध्य प्रदेश की इंदौर की रहने वाली रोहिणी जो है वह चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना से सांसद है उनके ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं और साथ में ये बताती हैं कि वह लगभग 3 से 4 सालों तक उनके साथ रिश्ते में रही और उसके बाद फिर अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है चुनाव के समय उनसे सारे रिश्ते संबंध तोड़े और उन्हें अकेला छोड़ दिया। कुछ इस तरह से आरोप वो लगाती हैं। उसके साथ-साथ वो बताती हैं कि उन्हें शादी के बारे में कोई भी पता नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद का पहले शादी हो चुका था। तो इसके पीछे भी वह बहुत सारे जो अपने ट्विटर एक्स पे उन्होंने बहुत सारे फ़ोटोज़ शेयर किए हैं, बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे पोस्ट भी शेयर किए हैं और वो लगातार इस पर आवाज़ उठा रही हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है अपने एक्स पोस्ट में कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो बहुत सारी लड़कियों को धोखा इस तरह से दे चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि क्या कोई नेता इस तरह से अपनी छवि को बर्बाद करेगा या फिर कोई महिला अपनी छवि को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए शायद एक नेता पे आरोप लगा रही हो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो अब उठ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पे भी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के मसीहा माने जाते हैं, ऐसा बोला जाता है और वह लगातार ऐसा प्रतिक्रिया देते हैं, दलितों के साथ खड़े रहते हैं, दलितों की आवाज़ उठाते हैं और कहीं न कहीं अब जो है उनके ऊपर भी बवाल आ रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला कि अगर वह कोर्ट में जा रही हैं तो अब हम उनसे कोर्ट में मिलेंगे, सारे सवाल जवाब जो भी होंगे कोर्ट में होंगे और मैं सारे सवालों का जवाब कोर्ट में दूँगा। हालाँकि बहुत सारे प्रेस उनसे बात करने की कोशिश की बट उन्होंने यही बोला कि डायरेक्ट कि अब हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में सब कुछ उनको बताएँगे। और मैं बता दूँ अगर रोहिणी के बारे में तो रोहिणी पीएचडी स्कॉलर हैं और स्विट्ज़रलैंड में इस समय रहती हैं। उनसे जब बात किया गया तो रोहिणी बताया कि मैं सारे जो एफआईआर वगैरह सब ऑनलाइन करने के लिए सोच रही हूँ क्योंकि मेरे वकील ने मुझे सलाह दी कि ऑनलाइन भी हो जाएगा और अभी वो स्विट्ज़रलैंड में ही है और वह बोले कि मुझे जान से मारने का खतरा भी है अगर मैं इंडिया आती हूँ तो इस वजह से मैं इंडिया नहीं आ रही हूँ। बाकी मेरी फैमिली इंडिया में रहती है, इंदौर में रहती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में और मैं अभी स्विट्ज़रलैंड में हूँ और वहीं से वो अपने संस्था को चलाती हैं। उसके साथ-साथ पीएचडी स्कॉलर हैं तो वहीं से जॉब भी कर रही हैं। तो वह इंदौर में इस समय वह स्विट्ज़रलैंड में है और वह वहीं से एफआईआर ऑनलाइन करेंगे और कहीं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फिर यहाँ पर आऊँगी इंडिया में और उनके सारे पोल को खोलूँगी। तो बहुत सारे उन्होंने सवाल जवाब किए और बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। बोले कि मुझे कोई भी शादी के बारे में नहीं पता था कि इन्होंने शादी की है। ये लगभग 3 से 4 सालों तक हमें मतलब साथ में रखे और मेरा यूज़ किया, उसके बाद फिर चुनाव के समय हमें छोड़ दिया। तो इस तरह से कुछ यह आरोप लगाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि चंद्रशेखर आज़ाद एक सांसद हैं और एक नेता हैं और ऐसे बड़े लोगों से आप क्या लड़ पाएँगे अकेले? तो उस पर रोहिणी ने ये जवाब देती है कि क्या किसी बड़े लोगों से लड़ने के लिए या फिर अपनी आवाज़ को बोलने के लिए क्या हमें कोई बड़ा पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा या नेता विधायक बनना पड़ेगा? क्या कॉमन लोगों की यहाँ कोई भारत में कोई ज़रूरत नहीं है, भारत में कोई उनकी वैल्यू नहीं है? तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। आप बोले कि मैं एक लड़की हूँ, इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं खुद लड़ूँगी और उन सभी लड़कियों को न्याय दिलाऊँगी जो कि इनके जाल में फँसी हुई हैं। और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर उन्होंने ये भी ब्लेम लगा कि बहुत सारी लड़कियाँ जो सहारनपुर से लगा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लड़कियाँ उनकी मतलब उन्होंने उनके साथ भी छल किया है। उसके ऊपर उन्होंने बोला कि जब उनसे पूछा गया कि वो लड़कियाँ सामने क्यों नहीं आती तो वो बोली कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जब मैं डरी हूँ, समी हुई हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ, उसके बाद मैं अगर मुझे थोड़ा सा डर है तो उन लड़कियों के अंदर कितना डर होगा, इस वजह से वह नहीं आ पा रही हैं। लेकिन मैं उनकी आवाज़ बनूँगी और सभी को सामने लाऊँगी और मैं खुद इस चंद्रशेखर आज़ाद को जो उनके काले करतूत है सबके सामने ला के रखूँगी। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है और बहुत सारी चीज़ों को खुद बोली हैं। उनके सारे पोस्ट आप देख सकते हैं, उनके
जितने भी पोस्ट वो सोशल मीडिया पर कर रही है उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कदम अगला उठाने वाली है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से बयान आ चुका है और उन्होंने बोला है कि जो भी कुछ होगा अब कोर्ट में होगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या उन्हें फंसाया जा रहा है या खुद वो फंस चुके हैं? क्या लगता है कौन सही कौन गलत? लेकिन अभी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।